चलिए तो अब मई का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए फटाफट से और हम इस कक्षा के फटाफट से देख लेते हैं। इसके अंदर वही हमारा पुराना पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। चलो कल शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा आप याद रखना कि अभी तक हमने इनकी कक्षाएं निरंतर चल रही हैं, जिसके अंदर हमने सर पहले जनवरी का, सेकंड फिर फरवरी का, फिर आपके मार्च का, फिर आपके अप्रैल का, और आज हम मई का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो पीछे जाके वीडियो में, बाद में इनका एक साथ रिवीजन और करवा दिया जाएगा बाद के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस कक्षा की। सबसे पहले हमारा वही टॉपिक रहने वाला है चर्चित व्यक्ति, ठीक है। तो चर्चित व्यक्तियों की हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने डॉक्टर राधेश्याम पारिक। ये होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। याद रखना क्या कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, ओके ठीक। होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, साथ ही ये मूलतः नवलगढ़ झुंझुनू के हैं और उत्तर प्रदेश इनकी कर्मस्थली है। 23 लाख मरीजों का इलाज किया है। इनका उत्तर प्रदेश राज्य से नामांकन के तहत पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो याद रख लेना कि ये मूलतः कहाँ के थे, नवलगढ़ झुंझुनू के थे। हालांकि इनका जो सेवाएं हैं वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जबकि हम देख चुके हैं कि 4 पद्मश्री जानकी लाल को, लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, माया टंडन को और मोहम्मद बंधु यानी कि अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को संयुक्त रूप से दिया गया था। इनके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि हाल ही में राजस्थान से जिनका संबंध रहा है, जिनके लिए पुरस्कार दिया गया है, जिन्होंने 23 लाख मरीजों का इलाज किया, तो उस समय सिचुएशन में नाम याद नहीं है किसका, डॉक्टर राधेश्याम पारिक का। इन 4 का तो नाम हमें याद ही है, एक इनका भी आप रख सकते हो। भाई आगे जो सुर्खियों में रहती हैं हमारी नीरू यादव, झुंझुनू जिले की नीरू यादव सरपंच हैं और अपनी ग्राम पंचायत लांबी अहिर को प्लास्टिक मुक्त करने और विवाह के अवसर पर पेड़ लगाने, सड़क सुरक्षा हेतु हेलमेट बांटने आदि कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं। अब नीरू यादव को संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या और विकास आयोग के सम्मेलन को न्यूयॉर्क में संबोधित करेंगे। हालांकि यह पूरे भारत से और भी सरपंच बुलाई जाती हैं, जिनमें अपनी राजस्थान से जाती हैं कौन, नीरू यादव। इनका संबंध पूछ ले तो कहाँ से है, झुंझुनू जिले के है और कौन सी ग्राम पंचायत से है, तो लांबी अहिर से। इनके कुछ कार्य हैं जैसे प्लास्टिक मुक्त है, विवाह के अवसर पर पेड़ लगाना है, सड़क सुरक्षा हेतु हेलमेट बांटना है। तो इसी वजह से इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विकास आयोग के सम्मेलन में न्यूयॉर्क में संबोधन करेंगे, ठीक है। आगे बात करें हम प्यारी कुमारी चौहान सरपंच, ठीक है। राजसमंद प्यारी कुमारी चौहान सरपंच राजसमंद जिले की मंडावर ग्राम पंचायत में सरपंच प्यारी कुमारी को दिल्ली में आयोजित होने वाली सी रिप्रेजेंट 2024 कार्यक्रम के लिए चुना गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, सी प्रेजेंट के लिए किसको चुना गया है, तो आपके प्यारी कुमारी चौहान को, ठीक है। आगे है हर्षिका बत्रा, मिस राजस्थान 2024 बनी है। कौन, हर्षिका बत्रा। जसवंत राठी की बात करें तो ये आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। हाल ही में इनका निधन हो गया और आरपीएससी पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम सदस्य बने हैं। कौन, आपके जसवंत राठी, ठीक है। प्रेम कंवर मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट आपके कौन है, तो प्रेम कंवर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अब चर्चित स्थानों की ओर चलते हैं। सबसे पहले है सिंधे सरखुर्द, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की दरीवा संयंत्र राजसमंद से संबंधित ये चांदी की खदान है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान बन गई है। पूछ ले कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर कौन सी है, तो सिंधे सरखुर्द, ठीक है। जबकि वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके उदयपुर के अंदर। किसका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर जो आपके जस्ता उत्पादन में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वेदांता समूह की, कौन सी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। वहीं याद रखना सिंधे सरमुर्ग आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की दरीवा राजसमंद के अंदर है और ये चांदी खदान है और दूसरी सबसे बड़ी खदान बन चुकी है। आगे अगवाड़ा एयर स्ट्रिप, सांचौर जिले में इस हवाई पट्टी का लोकार्पण किया गया है, जहां सामरिक दृष्टि में महत्वपूर्ण जहाज उतारा जा सकते हैं। अगवाड़ा स्ट्रिप का संबंध कहाँ से है, तो सांचौर से, ठीक है। याद रखना उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में नगर पालिका के गठन पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, क्योंकि ये टीएसपी एरिया में थी। इनके गठन की घोषणा राज्य सरकार ने की थी। तो याद रख लेना कि टीएसपी एरिया के अंदर राज्य सरकार ने जो आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में नगर पालिका थी, उस पर आपके हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
साथ ही इसमें उदयपुर के सेमेरी, सरडा, ऋषभदेव, बांसवाड़ा की घाटोल और प्रतापगढ़ की दलोट ग्राम पंचायत में नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी थी। थोड़ा सा याद रखना कि बांसवाड़ा की घटोल से हमें क्या जो सोने के या स्वर्ण भंडार भी प्राप्त होते हैं। कोड के अनुसार संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत टीएसपी क्षेत्र नगर में नगर पालिका गठन का अधिकार है ही नहीं, ठीक है। और ऐसी सरकार ने घोषणा कर दी, जिसको बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। आगे याद रख लेना कि जयपुर में या आमेर महल में जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ने के लिए प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे 6.5 किलोमीटर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर, ठीक है। खाटू श्याम जी मंदिर देशी पर्यटकों की संख्या के हिसाब से टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन रहा। यहाँ पर 2023 में 2.63 करोड़ टूरिस्ट आए, जबकि दूसरे स्थान पर जयपुर जिला रहा था, ठीक है। आगे सीकर डिलीवरी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी ने सीकर में अपना महिला केंद्र खोला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम पुरस्कारों को लेकर के। तो हम सबसे पहले बात करें कि राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड सामाजिक और गौ सेवक ललित गुप्ता को प्रदान किया गया था। इससे पहले हम पढ़ के आए थे आपके कौन से महार साहब थे जिनको आपके राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड दिया गया था। आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आगे है मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024। ये आपके मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा प्रतिवर्ष जोधपुर स्थापना दिवस यानी कि 12 मई को दिया जाता है, क्योंकि 12 मई को कहा जाता है इस जो आपके मेहरानगढ़ फोर्ट है उसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। इसमें राव सिंह सम्मान डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को दिया गया था। राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार को दिया गया था। मारवाड़ रत्न मानसिंह पुरस्कार गुलाब कोठारी को दिया गया था। इतना याद नहीं रखना चाहो तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप नज़र में रखना है इनको बस। आगे भामाशाह सम्मान योजना शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष दानदाताओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, कभी स्कूलों में जाते हो तो वहाँ पर प्लेटें लगी रहती हैं भामाशाहों के नाम से, यानी कि एक उनके नाम लिखे रहते हैं कि ये भामाशाह यहाँ पर हैं, ठीक है। ये दान ज्ञान संकल्प पोर्टल पर भी दिया जा सकता है। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, जिसमें शिक्षा श्री 5 लाख और 30 लाख है, और शिक्षा भूषण 30 लाख से 1 करोड़ तक, और शिक्षा विभूषण 1 करोड़ से अधिक राशि पर। यानी कि इसके अंदर आपको सम्मान भी दिए जाएंगे, जिसमें शिक्षा श्री मिलेगा आपको 5 लाख से अगर 30 लाख तक की आप राशि दे रहे हो। बाद में शिक्षा विभूषण दिया जाएगा आपको 30 लाख से 1 करोड़ की राशि पर। अगर 1 करोड़ से अधिक देते हो तो शिक्षा विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहल है जिससे आपके सरकारी स्कूलों को बढ़ावा मिल सके। भाई याद रख लेना ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की 11 वर्षीय ओजस्विनी गोल्फ की उभरती प्रतिभा हैं। पाना देवी गोदारा, इनको याद रखना कि ये 92 ईयर्स की एथलीट बीकानेर के नौका तहसील की निवासी हैं। और पाना देवी ने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। एक तो 100 मीटर रेस, दूसरा गोला फेंक और तीसरा तस्तरी फेंक में। तो याद रख लेना इनको, पाना देवी गोदारा 92 ईयर्स ओल्ड एथलीट के अंदर इन्होंने क्या है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। पहले तो 100 मीटर भागी है, फिर गोला फेंका, फिर तस्तरी फेंक करके इन्हें 3 गोल्ड मेडल दिए गए थे। और इनका निवास पूछ ले तो कहाँ से है? बीकानेर की नौका तहसील से। आगे आपके सामने भूरा पहलवान नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें भूरा पहलवान ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे है अभ्यांश सिंह, भरतपुर का अभ्यांश प्रसिद्ध क्रिकेटर है और इंग्लैंड की टीम के लिए प्लेयर के रूप में अनुबंधित हुआ है। दीक्षा जाट कुश्ती की विख्यात खिलाड़ी है। कभी पूछ ले दीक्षा जाट का संबंध किसके साथ में है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है एग्जाम्स का ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं जिसके अंदर हम उन नामों को बहुत ही कम चर्चाओं में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप याद रख लेना, भूरा पहलवान आपके नेशनल पावर लिफ्टिंग यानी कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। अभ्यांश सिंह भरतपुर के हैं और ये क्रिकेट से संबंधित हैं। दीक्षा जाट कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अब चलिए थोड़ा सा योजनाओं पर नज़र डालते हैं। योजनाओं में ज़्यादा नहीं है। उजाला क्लिनिक प्रदेश के 35 जिलों में किशोरियों के लिए आयु 10 से 19 के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने उजाला क्लिनिक खोलने की मंजूरी दी है, ठीक। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे चुनाव से संबंधित प्रमुख पोर्टल सी विजिल ऐप, इसमें आदर्श आचार संहिता के पालन उनके उल्लंघन की शिकायतों का समाधान किया जाता है। किसमें? सी विजिल ऐप में। यहाँ पर आपको अगर आचार संहिता के पालन है, उनका उल्लंघन की शिकायत है, तो आप इस पर जा करके उनकी शिकायत कर सकते हो।
साथ ही आपके वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन बनाई गई है BHA। अगर कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम खोजना, पंजीकरण या आवेदन आदि घर बैठे कर सकता है किसके अंदर, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के तहत। KYC नो योर कैंडिडेट, इसमें चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की यानी कि चुनाव लड़ रहे जो कैंडिडेट हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हो जाती है किसमें, KYC में। नो योर कैंडिडेट्स यानी तुम तुम्हारे कैंडिडेट के बारे में जानो, ठीक है, तुम्हारा नेता कैसा है, तो उसके काले चिट्टे जो भी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे सक्षम ऐप, और सक्षम की हमें सब पता है कि सक्षम ऐप दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विकसित किया गया है, यानी सक्षम किसे बनाना है, तो दिव्यांग को। ये KYC किससे है, हमें कैंडिडेट को जानने से। अगर मुझे मेरा नाम वोटर सूची में देखना है तो मैं कहाँ देखूंगा, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पर। और अगर मुझे शिकायत करनी है तो कहाँ करूँगा, CVजिल ऐप पर। आगे ट्रैकर, मतदान हेतु लगी हुई लाइन की जानकारी, यानी ट्रैकर में आप घर बैठे बैठे देख सकते हो कि भाई साहब वोटिंग के लिए अतरी लाइन लगी है, अभी कौन ना जाना, अब 2 बंदे खड़े हैं, चलिए आप चलते हैं और आप जाके वोटिंग करके आ सकते हैं। तो किसके तहत, ट्रैकर के तहत। आगे है राजस्थान में लोकसभा चुनाव, जिनका हमने देखा था कि 2 चरणों के अंदर हुए थे, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान 62.10% मतदान किया गया था, ठीक है। याद रख लेना कि लोकसभा में टोटल मतदान कितना हुआ था, 62.10%। सर्वाधिक मतदान की बात करें बाड़मेर के अंदर हुआ था 75.97%। राजस्थान में 3 महिला सांसद हैं, पहली मंजू शर्मा जयपुर भाजपा से, महिमा कुमारी राजसमंद भाजपा से, सबसे बड़ी जीत भी इनकी रही थी। संजना जाटव भरतपुर से कांग्रेस, सबसे युवा सांसद, सबसे युवा MLA देखे थे तो कौन थे, रविंदर सिंह भाटी, 25 वर्ष के थे महज। और ये सबसे युवा सांसद पूछ ले तो कौन है, संजना जाटव, कहाँ से, भरतपुर से, किसकी है, कांग्रेस की। 2 भाजपा से याद रख लेना, मंजू शर्मा जयपुर, महिमा कुमारी राजसमंद से, ठीक है। वहीं याद रखना कि 5 विधायक सांसद का चुनाव जीते हैं, ठीक है। और बांसवाड़ा के बागीडोरा से विधानसभा उपचुनाव में जयकृष्ण पटेल यानी बाप से जीते हैं, ठीक है। तो बाप से कौन जीते हैं, आपके भारत आदिवासी पार्टी है उससे जयकृष्ण पटेल जीते हैं। हमने इसी के साथ पढ़ा था कि आपके जो लोकसभा के चुनाव होते उसी के दौरान आपके बांसवाड़ा के बागीडोरा से जो विधानसभा उपचुनाव थे वो भी कराए गए थे, ठीक है। तो वहाँ से आपके बाप की एक और सीट निकल के आ जाती है। आगे डिजिटल बाल मेला, तो पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने रूट्स ऑफ राजस्थान के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया है। इसमें बच्चे राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी हेतु वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे और श्रेष्ठ वीडियो को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो किसके तहत, डिजिटल बाल मेला के तहत, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको बोलें कि आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, ठीक है। और अगर आपका वीडियो चयन होता है श्रेष्ठ वीडियो के अंदर तो 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो पढ़ना है तो याद कर रख सकते हो, डिजिटल बाल मेला का संबंध है इसके साथ में, ठीक है। आगे स्वयं पोर्टल, शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टी में विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए इस पोर्टल को ऑनलाइन पढ़ाई हेतु लॉन्च किया है। इसमें NCERT का कोर्स सितंबर तक पूरा करवा दिया जाएगा। सितंबर तक कहा था कि आपके स्वयं पोर्ट है, गर्मियों की छुट्टी में बच्चे इधर उधर जाते हैं मामा जी के यहाँ पर छुट्टियों पर, वो जाना बंद करो और पढ़ाई करो, ठीक है। उत्कर्ष किसान एप्लीकेशन की बात करें, किसानों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए सुविधा प्रदान करेगा कौन सा, उत्कर्ष किसान एप्लीकेशन। रोबोटिक्स लैब, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब्स की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। किसने, तो आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के जो 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय थे उनमें रोबोटिक लैब बनाई जाएगी, ठीक है। वहीं याद रखना आपके जीर्ण माता का लक्की मेला, चैत्र नवरात्रि में सीकर के रेवासा धाम में आयोजित जीर्ण माता मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत भी हो गई है। मंदिर में जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है और उनका गीत लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत माना जाता है। तो याद रख लेना कि जीर्ण माता का लक्की मेला आपके चैत्र नवरात्रि में सीकर के रेवासा धाम में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे आपके सामने ऑपरेशन एंटीवायरस, यानी मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर डीग क्षेत्र में पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन एंटीवायरस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा, अलवर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लंबाई होगी कितनी, 380 किलोमीटर, ठीक है। 380, 5 में कौन सा, अलवर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, ठीक।
आगे आपके सामने धौलपुर राजीविका की महिलाओं ने अफ्रीकी देश में सेनेगल और माली में 12,500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के हेतु प्रशिक्षण दिया है। तो याद क्या रखना है आपकी धौलपुर की राजीविका की जो महिलाएं थीं, ठीक है, उन महिलाओं ने अफ्रीका देश के जो सेनेगल और माली में 12,500 महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रशिक्षण दिया है। आगे याद रखना थार शोभा काजरी द्वारा खेजड़ी वृक्ष की नई किस्म तैयार की गई है जिसका नाम होगा थार शोभा, ठीक है। और खाजरी की बात करें तो कहाँ पर मुख्यालय है, जोधपुर के अंदर। खाजरी के साथ ही याद रख लेना कि इसकी स्थापना कब की जाती है, 1959 के तहत। एक और आता है 1987 या 1985 भी देखने को मिल जाता है आपको कहीं कहीं। तो इसका नाम है आफरी, क्या आफरी, ठीक है। और ये आफरी भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। इसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो थार शोभा किसकी किस्म है, तो खाजरी की। खाजरी ने किसकी खाजरी के द्वारा विकसित किस्म है किसकी, तो आपके खेजड़ी की। आगे प्रदेश के 4 शहर जिसमें उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में गणगौर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे राजस्थान में कुल 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं जिसमें से उदयपुर में सर्वाधिक, ठीक है, और जैसलमेर में सबसे कम बच्चे कुपोषित हैं। हम टोटल आंकड़े की बात करें 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं जिनमें सबसे अधिक उदयपुर के अंदर, सबसे कम जैसलमेर के अंदर, ठीक है। 41वीं सारस गणना के अनुसार राजस्थान के भरतपुर में 143 सारस मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, किसकी, तो मई की, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवीजन करेंगे फटाफट से, ज़्यादा है नहीं। चलिए, तो मई के अंदर हमने सबसे पहला देखा था किसको, डॉक्टर राधेश्याम पारिक को। इनके लिए पद्मश्री के लिए भेजा गया है और मूलतः नवलगढ़ झुंझुनू के थे, ठीक है। और 4 को पहले से ही दिया जा चुका है। नीरू यादव जिनको जो लाम्बियाई के सरपंच हैं, इनको सामाजिक कार्य करने के लिए आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जनसंख्या विकास आयोग के सम्मेलन न्यूयॉर्क में संबोधन करने का मौका दिया गया है। वहीं याद रख लेना प्यारी कुमारी चौहान जो सरपंच हैं राजसमंद जिले की, इनको सी रिप्रेजेंट कार्यक्रम के लिए चुना गया है। हर्षिका बत्रा 2024 में राजस्थान मिस बनी है। जसवंत राठी जो आपके आरपीएससी के सदस्य थे और इनके सदस्य पर रहते हुए मृत्यु हो गई। प्रेम कंवर मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। और आपके विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान बन गई है सिंधे सरखुर्द, और जबकि दूसरी सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, ठीक है। आगे याद रखना अगवाड़ा एयर स्ट्रिप आपके सांचौर में हवाई पट्टी का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही याद रख लेना कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी आपके किस पर, नगर पालिकाओं के गठन को लेकर के, क्योंकि इसके लिए 5वीं अनुसूची है वो टीएसपी में नगर पालिका का अधिकार नहीं देती है। वहीं आपके जो आमेर महल है उसमें जयगढ़ और नारगढ़ को जोड़ने के लिए प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे बनाया जाएगा, ठीक है। 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। वहीं सबसे अधिक देसी पर्यटकों की बात करें तो कौन सा टूरिज्म में आपके टॉप पर रहा था डेस्टिनेशन, तो खाटू श्याम जी, सेकंड पर जयपुर टॉप रहा था। आगे है सीकर डिलीवरी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी ने सीकर में महिला केंद्र खोला है। आपके राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड ललित गुप्ता को प्रदान किया गया। मारवाड़ रत्न आपके 12 मई को जो मेहरानगढ़ का स्थापना दिवस है उसके तहत दिया गया था, ठीक है। आगे याद रखना भामाशाही योजनाओं के तहत दानदाताओं से यह पुरस्कार लिया जाता है जिसके अंदर आपको दान ज्ञान संगाल पोर्टल पर दिया जा सकता है, जिसके अंदर 3 श्रेणियां थी। अगर आप 50 से 30 लाख दोगे तो शिक्षा श्री, और शिक्षा विभूषण दिया जाएगा 30 लाख से अधिक पर, और शिक्षा विभूषण 1 करोड़ से अधिक पर। कुछ खेल पर नजर डाली थी। ओजस्विनी सारस्वत 11 वर्षीय हैं और गोल्फ की उभरती प्रतिभा हैं। पाना गोदारा 92 ईयर्स की हैं और बीकानेर के रहने वाली हैं। 3 गोल्ड मेडल जीते थे, किसमें, तो 100 मीटर रेस, गोला फेंक और तस्तरी में। बूरा पहलवान की बात करें तो नेशनल पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध रहा है और इन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ जिसमें बूरा ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अभ्यान सिंह भरतपुर के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं और इंग्लैंड की टीम के लिए इन्हें चुना गया। दिग्गज जाट कुश्ती के विख्यात खिलाड़ी हैं, ठीक है। उज्ज्वला क्लिनिक आपके प्रदेश के 35 जिलों में किशोरियों के लिए जो 10 से 19 वर्ष की हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। सी विजिल ऐप जिसमें आचार संहिता उसके पालन से संबंधित जानकारी, वोटर अगर अपने नाम देखना चाहता है, पंजीकरण करना चाहता है तो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन का प्रयोग करें। आप अगर अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो
KYC ऐप को यूज़ करें और सक्षम ऐप बनाया गया है दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए। साथ ही ट्रैकर मतदान में जो लाइन लगी रहती है उसके बारे में। लोकसभा के चुनावों की बात करें तो 62.10% मतदान हुआ था। सर्वाधिक बाड़मेर में हुआ था। राजस्थान से 3 महिला सांसद बनी है। मंजू शर्मा जयपुर से, जिनका संबंध भाजपा के साथ। महिमा कुमारी राजसमंद, जिनका संबंध भाजपा के साथ सबसे बड़ी जीत भी मानी जाती है। संजना जाटा भरतपुर से, जो कांग्रेस के हैं और सबसे युवा सांसद हैं। 5 विधायक भी हमारे जो थे वो सांसद का चुनाव जीते हैं। और बांसवाड़ा के बागीडोरा से विधानसभा उपचुनाव में जयकृष्ण पटेल, जो कि बाप पार्टी से थे, भारत आदिवासी पार्टी से जीत गए हैं। इनकी पहले 3 सीटें पड़ी थी हमने, अब 4 हो जाएंगे। ठीक है, आगे डिजिटल बाल मेला तो आपके पर्यटन मंत्री जो दिया कुमारी जी थी उनके द्वारा चलाया गया था। और इसमें बच्चों के लिए अपलोड करेंगे, श्रेष्ठ वीडियो होगा उसको 50,000 मिलेंगे। और अब गर्मियों की छुट्टी होगी बंद तो गई होंगी, मतलब अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो आप स्वयं पोर्टल पर जा करके। भाई याद रख लेना कि किसान अब सीधे उत्पाद को अपने ग्राहकों को बेच सकते हैं उत्कर्ष किसान एप्लीकेशन से। और राजस्थान की स्कूल शिक्षा परिषद ने 201 महात्मा गांधी विद्यालयों में रोबोटिक लैब की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। भाई याद रख लेना जीण माता का रेवासा के अंदर आपके लक्की मेला का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन एंटीवायरस मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर और ढीक पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ये साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें अलवर, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, टोंक और बूंदी होंगे। कुल लंबाई 380 किलोमीटर रहने वाली है। और धौलपुर राजीविका की जो महिलाएं थी उन्होंने अफ्रीका देश के सैनिगल और माली में 12,500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण बनाने का प्रदान किया जाएगा। काजरी के द्वारा एक खिचड़ी की नई किस्म विकसित किया जिसका नाम है थारसोवा। आपके जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी के मिशन में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में गणगौर का फेस्टिवल आयोजन हुआ था। हमारे यहाँ पर कुपोषण की बात करें तो 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है, सबसे कम जैसलमेर के अंदर है। और सारस 41वीं सारस गणना हुई थी जिसके अंदर भरतपुर के अंदर आपके 143 सारस मिले हैं। ठीक है, तो ये तो थी अपनी किसकी अप्रैल की करंट अफेयर्स। और अभी तक हमने जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की करंट अफेयर्स पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे हम किसकी, मई की करंट अफेयर्स थी। और अब पढ़ेंगे हम जून की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जून की करंट अफेयर्स हम आगे की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन किसकी, जून की करंट अफेयर्स।